झारखंड के हुसैनाबाद विधानसभा सीट से एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश सिंह का मन डोल रहा है। कमलेश सिंह का सियासी मिजाज आजकल हिचकोले खा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि विधायक कमलेश सिंह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग केवल राष्ट्रवादी होने की फिराक में हैं। सियासत के नुक्कड़ पर ये खबरें यूं ही नहीं हैं, बल्कि कमलेश सिंह की हालिया गतिविधियां इस ओर इशारा करती हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं उनको कहीं और खींच रही हैं। कमलेश सिंह विधायक तो हैं ही, लेकिन इन दिनों बागी रुख भी अख्तियार कर लिया है। कभी जिस सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था, बिना कहे साथ दिया था, आजकल उसी सरकार की पानी पी पी कर आलोचना कर रहे हैं। अब कमलेश सिंह का मन किस ओर जाने का है ये तो बताएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि उनकी हालिया कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे संकेत मिलता है कि वे बागी हो चुके हैं या सरकार में असहज हैं। दरअसल झारखंड में 2019 में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी चुनाव पूर्व ही गठबंधन हो चुका था। सरकार गठन से पहले झारखंड में केवल एक सीट जीतने वाली एनसीपी ने हेमंत की अगुवाई वाली सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया। हुसैनाबाद से एनसीपी के टिकट पर कमलेश सिंह जीते थे। बीते 2.5 वर्षों में सदन के अंदर और बाहर भी कमलेश सिंह या कह लें कि एनसीपी की एक ही मांग थी कि हुसैनाबाद को जिला घोषित किया जाए। लेकिन अब जबकि हेमंत सरकार के कार्यकाल का 2.5 साल बीत चुका है, सरकार को समर्थन देने वाले कमलेश सिंह को इसमें कई खामियां नजर आने लगी हैं। कमलेश सिंह खुले मंच से सरकार की कार्यप्रणाली और नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल शनिवार को कमलेश सिंह के बेटे और झारखंड एनसीपी के प्रवक्ता सूर्या ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता की शुरुआत उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देकर की। इसके बाद उन्होंने हेमंत सरकार को जमकर कोसा। अवैध खनन से लेकर बालू की कमी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हेमंत सरकार को घेरा। कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली काफी सुस्त है, सरकार अपने वादों के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, ये सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। वैसे सैद्धांतिक तौर पर सरकार में शामिल पार्टी का सरकार की आलोचना करना स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक कहा जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसे अस्वस्थ सियासत के रूप में देखा जा सकता है। ये इस बात का संकेत होता है कि सब ठीक नहीं है। प्रेस वार्ता में कुछ ऐसा ही संकेत मिला। दरअसल 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग थी। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू थी, वहीं यूपीए ने यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया था। यूपीए उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने से लेकर उन्हें देश में पेश करने तक मुख्य सूत्रधार की भूमिका एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने निभाई थी। उन्होंने यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान करते हुए विपक्षी एकता का आह्वान किया था। उम्मीद थी कि झारखंड में एनसीपी के एकमात्र विधायक यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोटिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने शायद अंतरात्मा की आवाज सुनी और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कर दिया। ऐसे में जबकि एनसीपी प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की अगुवाई कर रहे थे, उन्हीं के पार्टी के एक विधायक का एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना सीधे सीधे बगावत को दिखाता है। कमलेश सिंह ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बगावत कर दी है। इस प्रेस वार्ता में जब द फॉलो अपने प्रवक्ता से पूछा कि क्या वे शरद पवार से मिलकर सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए समर्थन वापस लेने की मांग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस प्रकार से कमलेश सिंह ने वोटिंग की, वे पहले ही बगावत कर चुके हैं। ऐसे में क्या एनसीपी प्रमुख से बातचीत का कोई औचित्य या विकल्प बचता है? सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि एनसीपी विधायक ने भले ही सदन में बीते 2.5 साल में केवल हुसैनाबाद को जिला घोषित करने की मांग उठाई हो, लेकिन असली महत्वाकांक्षा बोर्ड निगम में पद पाने की भी रही है। कमलेश सिंह खुद विधायक हैं और उनके बेटे सूर्या प्रवक्ता। ख्वाहिश थी कि सरकार बोर्ड निगम में सूर्या को युवा आयोग का अध्यक्ष बनाएगी या फिर कोई अन्य पद देगी, लेकिन बीते 2.5 साल में ऐसा हुआ नहीं। यही नहीं, सूर्या खुद भी विधायक बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। हेमंत सरकार की खुले मंच से आलोचना, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बगावत करके राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोटिंग और सियासी महत्वाकांक्षाएं मिलकर ये संकेत दे रही हैं कि हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह धीरे धीरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निकलकर राष्ट्रवादी खेमे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। निकट भविष्य में कमलेश सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते दिखें तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मन डोलकर उधर ही झुक रहा है। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in